हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सब सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दिवाली शुरू है भाई, सबसे पहले आपको दिवाली विश कर देती हूं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हमारे इस शो की ओर बढ़ते हैं। इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ मैं, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। और दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और कभी कभी हमें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या भी सताती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम हमारे दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, इनका सामना इनको करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब जो है वो बखूबी तरीके से देंगे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और दीपावली की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद और आपको भी नमस्ते। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस शो को। सेक्स करते समय अपने पार्टनर के बारे में सोचना ये बेहद ज़रूरी होता है। आमतौर पर सेक्स के कई सारे पोजीशंस ऐसे होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि जो पोजीशंस आपको पसंद है वो भी आपके पार्टनर को अच्छी लगे या फिर वो उसमें आराम महसूस करे। कई बार पुरुषों को जो सेक्स पोजीशन पसंद आती है, अच्छी लगती है, वही महिलाओं के लिए दर्दनाक भी साबित हो सकती है और अलग प्रकार की समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती है। तो आज हम जानेंगे अलग अलग सेक्स पोजीशन के बारे में। तो दर्शकों की भी लंबे अरसे से मांग थी और इस हेतु हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम कि द चेयरमैन सेक्स पोजीशन क्या होती है। सर, क्या होती है ये पोजीशन? डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं पहले आपको दिवाली की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी मैं शुभकामना देता हूँ। और ये जो स्पेशल टॉपिक हमने लिया है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत स्नेहा जी हम पूरी डिटेल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड से मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, उसके अलग अलग कारण, और जो सेक्स की 476 पोजीशन है उसमें कि आज हम देखने वाले द चेयरमैन पोजीशन। नाम में आता है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। द चेयरमैन मतलब क्या होता है? जैसे हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, चाहे वो चेयर हो या बेड का एक किनारा हो, वहाँ बैठने के बाद यहाँ पे मेल इनएक्टिव पार्टनर है चेयरमैन पोजीशन में। यहाँ पे वो चेयर पे बैठा है रिलैक्स पोजीशन में। उसी कंडीशन में आपका फीमेल पार्टनर जो है आपको अपोजिट फेसिंग, यानी जैसे गोद में आके बैठता है और उसका चेहरा अपोजिट, यानी उसके पार्टनर की तरफ नहीं हो रहा है, सामने देखा जा रहा है। तो जैसे हम चेयर के ऊपर चेयर जैसी रखते हैं, वो पोजीशन में वहाँ पे बैठना है फीमेल पार्टनर को। यहाँ पे मेल पार्टनर से वहाँ पे थर्स्टिंग होता है, उससे आगे क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है और क्यों ये पोजीशन बनाई गई है और कैसे आनंददायक रहती है, ये हम डिटेल ब्यौरा आज देखने वाले हैं। अच्छा, कमजोरी, शीघ्र पतन में तथा तृप्ति मिलने में, ऑर्गेज्म अचीव करने में ये द चेयरमैन सेक्स पोजीशन कैसे काम करती है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे इसका डिस्कशन करने का रीज़न ही इसलिए है कि हमारे बॉडी में ऑर्गेज्म अच्छा हो जाए, मेल पार्टनर को कंफर्ट मिले। सिर्फ अकेला मेल को मुझे ही चाहिए ऐसा नहीं है, फीमेल को भी अच्छा लगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे चेयरमैन पोजीशन में कंप्लीटली डायरेक्शन ऑफ पेनिट्रेशन या थर्स्टिंग क्यों बदलती है? हमेशा तुम एक दूसरे का चेहरा सामने रखते हुए एक्ट करते हो, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हो, तो डेफिनेटली 90 डिग्री में फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ और योनी या वजाना बदल जाता है
और ये पॉइंट में वहाँ पे डीप पेनिट्रेशन होता है, वल्वल सेपरेशन अच्छा होता है, वल्वल कॉम्प्रेशन अच्छा मिलता है, इसलिए वहाँ पे मेल को भी सेटिस्फैक्शन है, फीमेल को भी यहाँ पे जी पॉइंट अच्छा रब हो रहा है, इसके लिए सेटिस्फैक्शन है, और दोनों के लिए भी यहाँ पे मेल रिलैक्स पोजीशन में है, यहाँ पे फीमेल को थ्रस्टिंग करना है या अल्टरनेट वो दोनों कर सकते हैं, इसलिए ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, इसलिए काफ़ी पसंदीदा पोजीशन है फीमेल्स के लिए। जी जी सर फोन है हमारे पास Sure. एक लातूर से दीपक जी कॉल लेते कर रहे हैं, उनका कॉल लेते Yeah. हैं। दीपक जी सवाल पूछिए आपका। सर अल्कोहल लेने के बाद सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। अल्कोहल लेने के बाद हाँ, ये किस लिए पूछना है, क्योंकि कुछ जन इतना लेते कि वहीं पे लुढ़क जाते हैं, तो ऐसे पोजीशन में कैसे पोजीशन लेंगे, जी और इसका साइंटिफिक रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ। काफ़ी केसेस मेरे पास आफ्टर कंजप्शन थोड़ा अनलिमिटेड हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो फ्रैक्चर पेनिस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते। अरे भाई, आपको खुद को ही खड़ा होने नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कब पार्टनर के साथ उसको तुम पोजीशन बदलोगे, या बहुत बार तो ऐसी पोजीशन होती है कल मॉर्निंग में पूछोगे ना, वही पूछता है मैंने कल रात को कुछ किया क्या, तो इतने लेवल तक आपको नहीं जाना है। इसलिए हम हमेशा कोई भी व्यसन हो, एडिक्शन हो, उसको लिमिट में रखने के लिए या कम करके बंद करने के पीछे लगते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लिमिट में हो तो ही ट्राई करना है, अदरवाइज अपना अपना सीधा सो जाना है, बेड के ऊपर स्पूनिंग पोजीशन में आप क्रिया कर सकते हैं। और इस पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं सर? वेरी नाइस क्वेश्चन। सबको फिटनेस की पड़ी है, जी क्योंकि ये भी एक्सरसाइज है जो कैलोरी बर्न करती है, और वहाँ पे तो आपको भाई यहाँ पे डोले शोले दिखना है, एकदम स्मार्ट दिखना है, रोबस्ट दिखना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेयरमैन पोजीशन में मेल भी सिटिंग में होगा, तो वहाँ पे सिर्फ सिटिंग रहती है, उसके हाथों से उसे फीमेल पार्टनर को होल्ड करना है, इसलिए बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, और पूरे कोर मसल स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं तो आपका पार्टनर फिसल जाएगा। और यहाँ पे फीमेल को कंपैरेटिवली वेस्ट मसल से, ग्लूटियल मसल से, लेग मसल से, थाई मसल से उसको स्ट्रॉन्ग क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसी स्टैटिक पोजीशन में खुद को लिफ्ट करना है और थर्स्टिंग के लिए बैक आना है, तो ओवरऑल इसकी वजह से फैट बर्न भी हो रहा है, कैलोरी भी बर्न हो रही है, इंजॉयमेंट भी हो रहा है, और आपका फिटनेस भी बढ़ रहा है। सर और एक सेक्स पोजीशन है जिसे कहा जाता है द सी शेल सेक्स पोजीशन, तो ये क्या होती है? मतलब नाम से तो कुछ कुछ कल्पना आ रही है, कुछ आइडिया आ रहा है कि शेल के जैसा होता है, लेकिन शेल जैसे बनने के लिए फिटनेस कितना चाहिए। जी 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 डेफिनेटली हम बोलेंगे सी शेल, यानी आप कैसे देखते हो यहाँ पे अपनी बॉडी की, यानी फीमेल पार्टनर की बॉडी हो या मेल की बॉडी, इतनी फ्लेक्सिबल चाहिए। सी शेल पोजिशन में फीमेल इनएक्टिव है, बेड के ऊपर लाइंग डाउन है, पीठ केबल, लेकिन वही पोजीशन में दोनों के दोनों लेग इतने लेवल पे ऊपर लेके जाना कि खुद के लेग को अपने कंधे पे लेके रखना है। भाई यहाँ पे तो आपको जमीन से ऊपर भी नहीं उठता है, तो उतना करने के बाद जो आकार आता है वो शेल के जैसा आता है। और यहाँ पे मेल पार्टनर नी जॉइंट के घुटने यानी अपने घुटनों के बल पर बैठ के वहाँ पे डीप थ्रस्टिंग करने में उन्हें ईजी जाता है। और यहाँ पे ये पोजीशन से सबसे बड़ा फायदा फीमेल पार्टनर को ये होता है कि वहाँ पे थ्रस्टिंग डिप जाता है, और उसके क्या बेनिफिट है देखेंगे। और इसके बाद मुंबई से फोन आ रहा है, वडाला से संध्या जी है, संध्या जी उनका कॉल लेते हैं। संध्या जी पूछिए आपका सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर हैप्पी दिवाली। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी और आपके परिवार को भी। जी थैंक यू सर। हाँ, सर कॉपर टी बिटाने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, जानकारी दीजिए। अच्छा स्नेहा जी, काफ़ी मेल के ऊपर मेरे पास आता है कि कोई भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो, यानी बहुत बार तो मेल पार्टनर साथ में जाता ही नहीं, तुम जाओ बिठा के लेके आ जाओ, हम बाद में देखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्यों ज़रूरी है? ये देखो, यहाँ पे ऐसा कतई नहीं करना है। मेल पार्टनर को भी फीमेल को उसमें सपोर्ट देना है, बस उसको अपने ऐड के बस वो मोमेंट के लिए साथ में चाहिए। बाद में आप आपका देख लो किधर जाना है, क्या चेकअप करना है। कॉपर टी इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्यों रहता है कि वहाँ पे आपका बच्चा जो है डिस्टेंस आप बढ़ाए उसके अंदर, ये क्या पूरा 10-20 साल के लिए अंदर रखने के लिए नहीं रहता है। तो ये लगाने के बाद वहाँ पे यूट्रस का माउथ जो रहता है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके अंदर से एक थ्रेड बाहर आता है। इसलिए यहाँ पे कम से कम 2 या 3 हफ्ते आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, और सिंपली मिशनरी पोजीशन में करनी है, और वो भी प्रोटेक्शन यूज़ करके करनी है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुखी जीवन का मंत्र का बुक और सेक्सोलॉजी एंड से मिल सकते हैं। सर अगर मसल ग्रुप की बात करें तो ऐसे कौन से मसल ग्रुप है जो सी शेल सेक्स पोजीशन से स्ट्रांग हो जाता है? इसमें तो अभी पूरा 90 नहीं, पूरा 120 डिग्री एंगल बन गया।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा लचीलापन इम्पॉर्टेंट है आपके कमर में। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते होगे, योगा करते होगे, प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, तो ही भाई आपका कम से कम एंगल यहाँ तक जाएगा, कंधे तक। पीछे लॉक करना तो बहुत दूर की बात होगी, बाद में लॉक भी खुलेगा नहीं हो। तो थाई मसल्स है, बटक मसल्स है, पेल्विक मसल्स है, काफ़ी स्ट्रांग हो रहे। एडिशनल बेनिफिट से यूरिन का कंट्रोल भी बढ़ता है और वजाइनल टाइटनिंग भी होता है। और मेल को नी जॉइंट के बल अपने को थ्रस्टिंग करना है तो ग्लूटिया और थाई मसल्स में स्ट्रांग होते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके लुक के लिए सुखी जीवन का मंत्र बुक देख सकते हैं। कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे उसे दिखाते क्यों नहीं, भाई आपको अंडरस्टैंड करना है और बुक को रेफर करना है। जी डॉक्टर साहब, अब ये जो सीशेल सेक्स पोजीशन है, अगर ये इसमें परफॉर्म करना है, इसका आनंद लेना है, तो हमें जाहिर है फिटनेस लगेगा। सवाल ही तो नहीं। फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि नेचर में हमारे पृथ्वी तल के ऊपर पहले क्या आया होगा? पहले योगा आया, पहले एक्सरसाइज आई, या फिर उसके बाद एक्सरसाइज आ गई? मैं तो बोलता हूँ सबके सब साथ में आ गए। सिर्फ आपने एक ही करना ध्यान में रखा और बाकी सब भूल गए। एक ही कहता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना, लचीलापन होना, शेप अच्छा रहना, फैट कम होना और आपके जॉइंट का फ्रीनेस रहना। इसलिए स्विमिंग है, एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम, फ्रेंड्स ये मेंटेन रखो, तो ही शेप में रखोगे, तो ही अट्रैक्टिव दिखोगे, तो ही पार्टनर अट्रैक्ट होगा, तो ही दोनों का एंजॉयमेंट मिलेगा। तो एक ही कहूँगा, यहाँ पे एक दूसरे की सम्मति से, अपनी परमिशन से, अपने दायरे में रह के डेफिनेटली अपना फिटनेस रखो और सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। तो यही कहूंगी। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये बांटो और आपका भी ज्ञान बढ़ा और सामने वाले अपने दोस्तों का, अपने परिवार जनों का भी ज्ञान जो है आप बढ़ाओ। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या के हवाले से बहुत ही उम्दा और अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी है। और अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दिए वो नोट डाउन कीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जाइए, उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए। वेबसाइट भी है, उसके थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे sexologistvijaydahipale.in, तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक करें और बहुत ही आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। और इसी तरह अपॉइंटमेंट के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद आप सभी लैंगिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही, काफ़ी उम्दा जानकारी हमें मिली। लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और कुछ अच्छी विषयों के साथ, जो कि दर्शक हमें हमेशा पूछते हैं। हमारे पास ईमेल्स आते हैं, फोन्स आते हैं उसके थ्रू। तो चलिए अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, इजाजत लेते हैं सबकी। तो अभी हम आपकी सबकी इजाजत ले रहे हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और फिर एक बार आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।